अच्छा, दुनिया में चोरी करने वाला चोर भी दूसरे से सत्य की उम्मीद रखता है। दिन भर झूठ बोलने वाला भी अपने बेटे से ही अपेक्षा करता है कि हमारा बेटा सत्य बोले। बोलता है कि नहीं है? अब बाप भले सिगरेट बीड़ी गांजा पी रहा हो, बेटे से कहता है सही से बोल रहा, पान खाया था कि नहीं? हर आदमी ये चाहता है कि हमारा बेटा हमारे सामने सत्य हो। यहाँ तक कि चोरी करने वाले चोर भी जब चोरी करके जाते हैं तो बंटवारा करते समय कहते हैं भाई सही सही बोलना, सत्य सत्य बोलना और सही सही हिस्सा लगा देना। सत्य को संसार में कोई ऐसा धर्म नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, पारसी हो, सबने सत्य को स्वीकार किया। तो भागवत में वेद व्यास जी ने सत्य का ध्यान किया। वो सत्य नाम से श्रीमद् भागवत में किसका नाम है? श्री कृष्ण का। सत्यम परम धीमहि, भगवान कृष्ण सत्य है। जब दशम स्कंद की आप कथा सुनेंगे कृष्ण अवतार की, तो उसमें देवता भगवान की स्तुति करते हैं। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। 9 बार सत्य 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 कहा। और वो सत्य स्वरूप परमात्मा कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः, जिनके द्वारा इस संसार का जन्म होता है, पालन होता है, संचालन होता है और संहार होता है। उपनिषद कहता है, उपनिषद में लक्षण है भगवान का, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। जिनके द्वारा यह विश्व अदृश्य परमात्मा, जिनके द्वारा यह अदृश्य विश्व यह प्रकट होता है, पालित और संचालित होता है, व्यवस्थित होता है और फिर उन्हीं में जाकर के समाहित हो जाता है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं। सत्यम सच्चिदानंदम। सच्चिदानंद क्या है? बोले सत्य में, सत्य किसे कहते हैं? चित किसे कहते हैं? सत्य, चित और आनंद। सत्य में माया का विकार नहीं है, चिद में जड़ता का विकार नहीं है और आनंद में दुख का विकार नहीं है। जहां सुख है वहां दुख है, जहां हर्ष है तहां शोक है। इसीलिए भागवत में सच्चिदानंद आनंद कहा गया। आनंद का पर्यायवाची कुछ हो ही नहीं सकता है। दुख का, सुख का विलोम दुख हो सकता है, लेकिन आनंद का आप विलोम बताइए। आनंद आनंद ही है। अच्छा, जिसमें घटना और बढ़ना हो आनंद कैसे हो सकता है? जैसे अभी हमको भूख लगी, भोजन पर बैठे, एक रोटी खाए, बड़ा आनंद आ गया, दूसरी रोटी में आनंद कम हो गया, तीसरी रोटी में और कम हो गया, चौथी रोटी देने लगे, हाथ पकड़ लिए, भैया बस अब खाएंगे तो प्राण निकल जाएगा। अरे भाई, पहली रोटी में जो आनंद था वो आनंद कहाँ गया? अच्छा, जो आनंद बचपन में था, जवानी में था, अब बुढ़ापे में है क्या? आप बताइए। तो जिसमें घटना हो, बढ़ना हो, आनंद कैसे हो सकता? आनंद तीनों काल में एक जैसा रहता है। भगवान कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः, जिस परमात्मा से इस संसार का जन्म होता है। और जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः, अन्वय और व्यतिरेक 2 शब्द का प्रयोग किया है। अन्वय कहते हैं समाहित और व्यतिरेक माने अलग। जैसे उदाहरण से बात समझ में आएगी। घड़े में मिट्टी है, तो घड़े में जो मिट्टी है समाहित है, अन्वित है, और जितनी मिट्टी है उतना ही घड़ा नहीं, उससे अलग भी है। तो अन्वय और व्यतिरेक, भगवान इस संसार के निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। भागवत तो दर्शन ग्रंथ है ना। निमित्त कारण और उपादान कारण
बोले बनने वाला भी वही और बनाने वाला भी वही। और एक तीसरा कारण है, बोले क्या? बोले अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जो उससे अलग भी है, जो बन भी रहा है और बना भी रहा है और अलग भी है। माने कुंभकार भी वही है, घड़ा भी वही है और उससे अलग भी है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वथा। तो कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम, करने वाला भी वही है, नहीं होने वाले को होने दे और होने वाले को न होने दे। और अन्यथा कर्तुम का मतलब क्या होता है? जहां संभावना न हो, जहां असंभावना हो, वहां भी संभावना व्यक्त कर दे। जैसे एकदम -30 डिग्री के टेम्परेचर पर भी आप देखते हैं ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है, होता है कि नहीं? बद्रीनाथ आप जाते हैं, बद्रीनाथ में भयानक ठंड है, अलकनंदा का पानी स्पर्श करते लगता है कि हाथ कट जाएगा, लेकिन थोड़े बगल में तप्त कुंड में जाइए तो लगता है देह जल जाएगी, है कि नहीं? तो इतने ठंड में भी गर्म को जो उपस्थित कर रहा है, यही अन्यथा कर्तुम हो गया। कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम, बस समझ में आ रही महाराज? इसके बाद कहते हैं वो स्वराट, उसे किसी से कोई आवश्यकता नहीं है। भले महाराज वो स्वतंत्र है, वो परतंत्र नहीं है। परवश जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, जिसके संबंध में बड़े बड़े सूरी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जिस परमात्मा की माया के सामने ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय, जिस परमात्मा के द्वारा वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को हृदय में प्रकट कर दिया जाता है। प्रभु पढ़ाता नहीं है, भगवान बैठ करके क्लास नहीं दे देते, वो प्रकट कर देते हैं। कबीर अजिर नचावई बानी, जैसे गुरु अपने शिष्य के ऊपर अपना हाथ रख देता है और सारे वेद पुराण शास्त्र उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा, उस ब्रह्मा के हृदय में जिस परमात्मा ने वेदों का ज्ञान संकल्प मात्र से कराया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयंत यत सूरयः, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी उस परमात्मा को नहीं जानते। और जानने वालों का हमारे यहाँ कुछ नाम लिखा है, जानने वाले लोग हैं। बोले कौन? सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जास गुण, करहि निरंतर गान। कौन कौन जानने वाले हैं? बोले शेष, शारद, शारदा, शेषनाग, शारद, शेष, महेश, शंकर जी, ब्रह्मा जी, आगम, आगम माने तंत्र, निगम माने वेद और पुराण, ये सब लोग उसको जानते हैं। फिर भी अंत में कह देते न इति न इति न इति, जिसका कोई अंत ही नहीं है। हमारे आप जैसे लोग क्या जान सकते हैं महाराज, जो निरंतर भगवान को गाते रहते हैं। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहयंत यत सूरयः। देखिए भाई, एक सिद्धांत है। बोले क्या? बोले यस्य मतम न वेदः वेदसः, यस्या मतम तस्य मतम। जिसने यह कह दिया कि मैं जान, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ये कह दिया कि मैंने पूरा जान लिया, वो गलत बोल रहा है, उसने जाना ही नहीं, क्योंकि उसको जानना बड़ा मुश्किल है। वो परमात्मा बड़ा विचित्र है, उसको जानना नहीं जा सकता। वो वाणी का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं है। मन समेत यही जानना वाणी। बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं उस परमात्मा के परम तत्व के निरूपण करने में। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहयंत यत सूर्य तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बता रहे हैं।
तेज, तेज माने अग्नि, अग्नि में जल का भान होना। गर्मी के दिनों में हम लोग सड़क पर चलते हैं तो दूर से देखेंगे तो लगेगा कि पानी का समुद्र उछल रहा है। दोपहर में देखिएगा सड़क पर ऐसा लगता है, अमृग मरीचिका जिसको कहते हैं। और पानी की खोज में अगर ऐसे ही चलते जाएं तो 100 किलोमीटर चले जाएं, पानी नहीं मिलेगा, प्राण निकल जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता जड़ माया, जासु सत्यता जड़ माया, भास सत्य भास सत्य इव मोह सहाया, भास सत्य इव गगन समीर अनल जल धरनी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी, इनकी नाथ। बोले महाराज